नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ते योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभावनिदाता। नियमानुसार जीवधिकार चलते हैं। 10वीं गाथा आखिर में आखिर इनमें स्वभाव ज्ञान की जो है पीछे ज्ञान का प्रकार की बात चलती है। आत्मा ज्ञान स्वभाव है, उनमें स्वभाव ज्ञान 6 मजू आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का 2 प्रकार, एक स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। विभाव ज्ञान की व्याख्या भी गई थोड़ी आपके पास विस्तार। उसमें स्वभाव ज्ञान 2 प्रकार का है। 2 प्रकार स्वभाव ज्ञान है। एक अमूर्त है, अव्याभार है, अतीन्द्रिय अविनाशी। वह भी कारण है, कारण से 2 प्रकार का है। यही अर्थात स्वभाव ज्ञान के भी 2 प्रकार है, कार्य स्वभाव ज्ञान, कारण स्वभाव ज्ञान। कार्य तो सकल विमल केवल ज्ञान क्या कहते हैं? आत्मा में त्रिकाली ज्ञान गुण स्वभाव है, उसको तो यहाँ कारण ज्ञान कहेगा, कारण स्वभाव ज्ञान। और उसमें से प्रकट होती है केवल ज्ञान पर्याय, उसको कार्य स्वभाव ज्ञान कहते हैं। ये कार्य स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान आत्मा में हो, अमूर्त है, अव्याबाद है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है। केवल ज्ञान जो आत्मा में होता है, कैसे होता है वो नहीं कहेगा अभी। हमें पाठना अभी टीका में आप कार्य स्वभाव ज्ञान की पर्याय में पूर्णता प्रकट हो, उसको कार्य स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान कहते हैं। ये केवल ज्ञान अमूर्त है, अव्याबाद है, अतीन्द्रिय अविनाशी। कार्य को सकल विमल केवल ज्ञान है। एक समय की पर्याय, सर्वज्ञ की पर्याय, केवल ज्ञान। वो तो सकल विमल सरलता निर्मल केवल ज्ञान, उसको कार्य स्वभाव ज्ञान कहने में आता है। और वो कार्य हो कैसे होता है? केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा में हो तो कैसे होता है? वो कैसे? केवल ज्ञान है, उसका कारण परम परिणामिक भाव में स्थित जो है प्रविष्ट होता है। नहीं सविकल चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है। 26 है। सूक्ष्म बात है भाई। जैन दर्शन का तत्व वास्तविक क्या है वो तो गड़बड़ हो गया है। सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग में त्रिलोकनाथ, जिसमें एक समय में त्रिकाल ज्ञान हुआ,
तो कहते हैं कि टिका ज्ञान कैसे हुआ उसको, और जिसको केवल ज्ञान होता है उसको केवल ज्ञान किससे होता है कि भगवान आत्मा में ज्ञान स्वभाव अतीन्द्रिय अव्याबाद अमूर्त अविनाशी ऐसा स्वभाव जो है उसमें अंतर्मुख होकर प्रविष्ट करके गहरा अंदर उंडा जाते केवल ज्ञान की कारण जो शक्ति जो उसका ज्ञान है वो ज्ञान के पाताल में पकड़ने है ठीक। हाँ केवल ज्ञान होता है बराबर। उसका अर्थ है कोई देह की क्रिया पंचमावर्ती क्रिया वो तो राग है, उससे भी केवल ज्ञान होता नहीं। और पूर्व में 4 ज्ञान की पर्याय है मति भाव उनका शुद्ध ज्ञान समझ में आया। पर्याय में केवल ज्ञान हुई पहले 14 पूर्व का ज्ञान की पर्याय मति में जाति स्मरण आदि अनेक हजारों भव का ज्ञान आदि ये शक्ति उत्पन्न हो तो वो ज्ञान से भी केवल ज्ञान नहीं होता। ज्ञान है इनमें है जो आचार्य बारे गड़बड़ आ करो तो केवल થાય છે, आ करो तो मोक्ष થાય છે, क्या मोक्ष થાય છે तने खबर, मोक्ष किसको कहते खबर नहीं। समझ में आया नहीं। आ शास्त्रना बनकर ने बाळना उगाड़ा હોય तो केवल ज्ञान એને કારણે ન થાય એમ કહેते। हाँ 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 4 ज्ञान की पर्याय को सम्यक दर्शन साहित्य संकित पूर्वक और साई संकीट की पर्याय जो संकीट है उससे भी केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान का कारण परम परिणामी भाव से स्थिर हो आत्मा और उसमें ज्ञान स्वभाव गुण स्वभाव ध्रुव स्वभाव अविनाशी स्वभाव उसमें एकाग्र होने से वो गुण में एकाग्र होने से केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है। बराबर। आया एक रूप ज्ञान स्वभाव विनायक भाव पर क्या कहें ज्ञान स्वभाव गुण लिया है पर्याय गुण लिया नहीं थी। आए को भगवान आत्मा सत्ता अस्तित्व है ना अविनाशी अस्तित्व है तो उसमें ज्ञान गुण भी ऐसा अनंत गुण अविनाशी है। अभी तो केवल ज्ञान की पर्याय का कारण बताना है तो उसमें ज्ञान गुण अंदर में दूसरा श्रद्धा गुण चारित्र गुण आनंद गुण है वो भी केवल ज्ञान की पर्याय का कारण नहीं। आया आत्मा में केवल ज्ञान उत्पत्ति का कारण कहते हैं कि देह की क्रिया तो नहीं है तो जड़ की है। अंदर में पंचमहाभूत का विकल्प उठते हैं वो राग है उससे भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। और राग के पीछे अंदर 4 ज्ञान की पर्याय हो केवल ज्ञान उत्पन्न से पहले तो ये 4 ज्ञान की पर्याय से भी केवल ज्ञान उत्पन्न और अंतर में आनंद गुण है श्रद्धा शांति आनंद ये गुण के कारण से भी केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न होता।
આત્મ ભાવના ભાવતા આવે છે ને શ્રીમદમાં આત્મ ભાવના ભાવતા જીવલે કેવો જ્ઞાન રહી પણ આત્મ શું ભાવના શું કેવો કઈ ખબર નથી જેમ સમજ નહીં કહ્યું તું કેટલી વાર ઘણું કેટલું आत्मा अर्थांत अनंत अनंत ज्ञान दर्शन आदि शक्ति का पिंड बराबर है उसकी भावना अहिया केवल ज्ञान की बात आई लेना है तो भावना का अर्थ ज्ञान जो त्रिकाल है उसमें एकाग्रता होना वो भावना है बराबर उससे आत्म भावना भावता जीवन है केवल ज्ञान है श्रीमन मारे है चेतन जी એને બહુ ગોખાયું છે તે દીકરા શ્રીમનમાં દીક્ષા લીધી છે જાપ કરો જાપ કરો રસ્તો તો વિકલ્પ છે भाई महाराज कहीं अनंत काल में उसने वो बात सुना नहीं यथार्थपणे बाहर प्रवृत्ति ऐसा करना ऐसे जाए धर्म है मोक्ष होगा उसमें ही मोक्ष नहीं होगा सारी पूंजी नहीं बंधेगा ये प्रभु समझ में आया सारा पुण्य में देन की पूंजी बंधे ज्ञानानंद स्वभाव आत्मा में ज्ञान परम स्वभाव भाव आत्मा में पड़ा है ज्ञान जो बराबर ये ज्ञान की भावना ज्ञान में अंतर्मुख एकाग्र होना अंतर प्रवेश करना ऊंडा गहरा उतर जाना समझ में आया प्रभु એટલું સત્ય કેવું છે જાપ તો ક્યાંય રહી ગયા વિકલ્પ જો તો રાગ है पर जाप के पीछे कदाच संगत दर्शन ज्ञान उत्पन्न हुआ हो तो वो पर्याय भी के ज्ञान को कारण नहीं समझ में आया कितना थोड़ा शब्द में पद्म नौधारी देव मुनि होता दिगंबर मुनि जंगलवासी आत्म ध्यान आनंद कंतु सचिदानंद आत्मा पूर्णानंद का नाथ उसमें ज्ञान स्वभाव त्रिकालीय व्यापार पड़ा है इंद्रिय व्यापार उसका अंतर्मुख होने से वो कारण बनाकर अंतर में से कार्य के ज्ञान की प्राप्ति होती है बराबर समझ में आया जी प्रभु कारण के ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय थी अनंती वो ज्ञान गुण स्वभाव भाव में शक्ति रूप पड़ी है बराबर समझ में आया जी प्रभु जो है तो संकीर्तन कारण है कि श्रद्धा ढूंढने कारण अंदर तीखाने कारण केवल ज्ञान नहीं समझ में आया एक गुण का कार्य दूसरा गुण से होता ऐसे बता गजब बात संपूर्ण बात है हाँ हरी जाए छड़ी अंदर छड़ी जा बापू अंदर ना जा एक दिन का कार्य दूसरे दिन से नहीं होता तो एक दिन का कार्य दूसरे दिन से कैसे हुए भगवान तक होता है कि नहीं
देवगुरु भजन करे, देवगुरु शुद्ध है। शुद्ध से मैं कहना पीता कि नहीं शिवलाल भाई नहीं एना बाप कहता तो नहीं। देवगुरु शास्त्र तो शुद्ध है, तो शुद्ध ने लઈને થાય, શુદ્ધ ને લઈને શુદ્ધતા થાય। એ શુદ્ધ છે, એ ક્યાં અશુદ્ધ છે? અરે એ શુદ્ધ છે, પણ એનો આશ્રય કરાયા જાય કે અશુદ્ધ ઉત્પન્ન થાય છે। देवगुरु शास्त्र पर है, उसका आश्रय करने जाए रमन मन क्या विकल्प उठते हैं। राग बराबर उससे कुछ संयक दर्शन के होगा ऐसे केवल ज्ञान की बात है। संयक दर्शन की पर्याय खरेखर अंदर श्रद्धा गुण जो परम परिणामी स्वभाव में पड़ा है, परम परिणामी स्वभाव भाव ध्रुव में श्रद्धा गुण शक्ति टिका है, उसको कारण से श्रद्धा गुण की पर्याय खरेखर उत्पन्न होती है। સમજાય છે કાંઈ સમજાય છે કાંઈ મારી ગુજરાતી થોડી આવે ना तो मार मेष वाला तो पीछे आया तो पहले दिखाता ना दिखा तो गुजराती चला जा दिखाया था समझ में आया। हाँ अरे वास्तविक भगवान तीर्थंकर क्या मार्ग रहा है खबर नहीं। बाहर में प्रवृत्ति ऐसा करो मेरी योगी कहते आई तो कहते हैं कि एक गुण की पर्याय दूसरा गुण के कारण से नहीं होती। नहीं है स्वतंत्र। हाँ धोनी टीका बनाई थे पन्नू मोदा आज टीका ये मैं नहीं को अरे मारा याद आया ચોખ્ખી હતી આ બેલું કરને છું ચોખ્ખું કરી નાખ્યું કેટલું ચોખ્ખું કર્યું। यथार्थ यथार्थ वस्तु भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव से तो शक्ति रूपे कारण ज्ञान रूप तो त्रिकाल अंदर में पड़ा है। ध्रुव ये ध्रुव ज्ञान जो त्रिकाल अविनाशी है उसका अंतर आश्रय करना, उसमें एकाग्र होना, अंदर में गुण जो है क्या वर्तमान पर्याय को क्या ले जाना, ऊंडा ऊपर जाना, गहरा ऊंडे दरिया में समुद्र में नीचे मोती हो तो गहरा ऊंडा जाकर मोती हाथ में आते हैं। बराबर ऊपर ऊपर जाकर मिला समुद्र के ऊपर मिला वो अंदर मोती है। ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान दरिया है अंदर। ये ज्ञान स्वभाव की अंतरान निज स्वभाव ज्ञान दरिया उसमें प्रवेश करे, पर्याय में नहीं, राग में नहीं, गुण में प्रवेश करे। हम कहते हैं प्रवेश काल का उसमें एकाग्रता होना। जो रीत के वो ज्ञान का मोक्ष पाने की रीत इसलिए तो सुनना ही नहीं हुआ जिंदगी में क्या है कि
આમ મોક્ષ થાય ધર્મ કરીએ પણ ધર્મ ક્યાં મોક્ષ ક્યાં ખબર એ નહીં કરે લોકો कर्म क्षय થાય कर्म तो क्षय नहीं कर ही रहा कर्म का क्षय हो तो क्यों ज्ञान हो तो बात है ही नहीं यहाँ बराबर और यहाँ तो क्षय संकित हुआ है तो उससे क्यों ज्ञान होता है वो भी नहीं बराबर यहाँ तो चार ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई संज्ञा तो उससे क्यों ज्ञान हो ये भी नहीं और अंतर में अनंत आनंद पड़ा है आत्मा में तो आनंद के आश्रय नहीं के विज्ञान हो ऐसा नहीं समझ में आया देखो दिखा देखो शास्त्र वर्तमान में बोलो धूल झपा ऐसा करो वैसा करो सुधारा करो दीर्घ कहना सुधारा तत्व का सुधार हुए बिना सुधारा कहना किसको कहना समझ में आया जिसको कल्याण करना हो तो बात है बराबर समझ में आया बाहर में दिखावा करना हो हम धर्म करते हैं नेता ऐसा है ओ दुनिया में पास पड़ो एक संसार में पड़ो समझ में आया कहते हैं कार्य तो सकल विमल केवल इतने सदवा वो कार्य में केवल ज्ञान અને उसका कारण परम परिणामिक भाव से स्थित त्रिकाल निरुपाधिक केवल ज्ञान तो नया उत्पन्न होता है आ ज्ञान तो त्रिकाल निरुपाधि अंदर है बराबर उपाधि बुद्धि है ही नहीं कोई कर्म का अभाव की अपेक्षा ही नहीं कर्म का निमित्त की तो नहीं पर कर्म का अभाव की अपेक्षा नहीं वो तो त्रिकाल निरुपाधि तत्व है वो आशे की जयपुर न रहना पड़े जयपुर तो मोटू जैन मोटू गाम कहवाय नहीं जैनपुरी लो भाई ये तेरा वास्तविक स्वभाव क्या है मैंने सुना है बराबर आत्मा में तो है सब आत्मा में है केवल ज्ञान का कारण एक एक गुण की पर्याय का कारण केवल ज्ञान पर्याय है ना कार्य को हो केवल ज्ञान कार्य को हो के पर्याय को हो के दशा को अवस्था को वो स्वाभाविक केवल ज्ञान की पर्याय सकल विमल है वो कार्य का कारण है त्रिकाल निरूपाधि ज्ञान गुण है तो बराबर हाँ समझ में आया અહીં તો હજી વાંધા ઉઠાવવા ભાઈ એ વ્યવહાર થી થાય આવું વ્યવહાર કરે તો નિશ્ચય થાય હવે આટલા વાંધા અરે ભગવાન તું તો થઈ ભાઈ અહીં तो व्यवहार से तो नहीं पर निश्चय से जो अपना स्वभाव के आश्रय मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हुई उससे भी केवल नाम नहीं एम कहते हैं ભાઈ તું ક્યાં તમારે ક્યાંક સંબંધ નહોતું તમે ખાનભાઈ હતા ને ના ના ભાઈ ખાનભાઈ તમે નહીં રહો એ તો તમારી ખબર છે ને ભરાભાઈ હા સુનભાઈ ખાનભાઈ ને હા ભાષીમાં ભાષી રહી ગયું ભગવાન આત્મા એવી વાત કરી છે ગજબ વાત છે तीर्थंकर पेट खोल करके क्या है बराबर भाई तारे केवल ज्ञान चाहिए
केवल ज्ञान की कार्य दशा चाहिए अविनाशी कायम रहे केवल एम लिया कहें तो पर्यायी समय की उत्पन्न हुआ तो ऐसा नहीं था केवल ज्ञान आदि अनु रहेगा। ये केवल ज्ञान का कारण अंदर गुण ज्ञान स्वभाव है, उसको दृष्टि में लेकर ज्ञान की पर्याय में उसको ज्ञान में ध्येय बनाकर एकाग्र होने से केवल ज्ञान होगा। बराबर अंदर में है, बाहर से कहां से आएगी? अंदर में भी एक गुण की पर्याय, वो गुण के कारण से ज्ञान कहते हैं। बराबर इतनी स्वतंत्रता ने स्पष्टता केवल विभाग ज्ञान 3 है। लो स्वभाव ज्ञान का 2 भाग आ गया। केवल विभाग ज्ञान 3 है, कुमति कुछ विभाग। ये मति सूत्र ने विभंग ज्ञान भी अपना चैतन्य के अनुसार ही होता है, एम सिद्ध करना है। कर्म का नाश होकर हुआ कि ऐसा है नहीं। समझ में आया? इस उपयोग के भेद ज्ञान के भेद अब कहे जाने वाले 2 सूत्रों द्वारा 11वां सिद्धांत है। आगे चलिए। भावार्थ है ना वो चैतन्य अनुविधायी परिणाम व उपयोग कल आया था, पर कल गुजराती में आया था भैया, तो आज पता हिंदी में आ गया हो। भगवान मेरा मार्ग तेरा से दूसरा है। सर्वज्ञ परमेश्वर लोकनाथ शंकर देव का मुख से निकली बात, ये आज्ञा में कहा, आज्ञा में ऐसा कहा, ऐसा है न, आज्ञा में ऐसा तत्व का स्वरूप कहा है। क्या सर्वज्ञ भगवान उसकी वाणी, उसमें सद्रव कहा, तो वो बात चलती है। तो उसमें भी आत्मद्रव्य में केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न है, आज्ञा में क्या कहा है, शास्त्र में क्या कहा है, वो बात चलती है। तो भगवान का आज्ञा में ऐसा कहा कि केवल ज्ञान का कार्य जब उत्पन्न होता है, ये अंतर ज्ञान गुण के कारण से उत्पन्न होता है। हम आज्ञा में कहा है, भगवान ने ऐसा कहा, पर वाणी में ऐसा आया। समझ में आया? वाणी देखो, परमाज्ञ शास्त्र, ये सामने वाणी में ये बात है नहीं, समझने में क्यों कोई सत्य विरोध की बात नहीं, वो भी आत्मा है। कोई प्रति विरोध करना, द्वेष करना, वो बात होती है, आत्मा है। पर वस्तु का स्वरूप आता है। आया है? तो क्या आया कर कि भगवान की वाणी परमायम ने परमायम में ऐसा कहा है। उसका 32 सूत्र है, तो उसमें आप बात है ही नहीं, हम तो समझाया ना। समझ में आया? 32 ने करोड़ों श्लोकों टीका में क्या नाख्यो है, कोई ठिकाने हम कोई लઈને वस्तु में પણ તમે કેટલા વર્ષ મુંડા ઉઠે કે નહીં, કેટલા વર્ષ જિંદગી? 55 વર્ષ લ્યો, सितंबर में खूब किया काम करते करते। चैतन्य अनुविधायी परिणाम व उपयोग व्याख्या। भगवान आत्मा उसका चैतन्य गुण उसके अनुसार के होकर दशा हो, उसका नाम उपयोग कहते हैं। बराबर
ચૈતન્ય એટલે આત્માનું ચૈતન ગુણ, આત્મા દ્રવ્ય वस्तु उसका करके परिणाम जो अवस्था हो उसका नाम उपयोग कहते हैं। ये उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के भी दो प्रकार है, स्वभाव ज्ञान उपयोग, विभाव ज्ञान उपयोग। स्वभाव ज्ञान उपयोग भी दो प्रकार के, कार्य स्वभाव ज्ञान, केवल ज्ञान उपयोग अभी कहा वो, और कारण स्वभाव ज्ञान, सहज ज्ञान उपयोग। ये नीचे नॉट। सहज ज्ञान उपयोग परम परिणामी भाव से स्थित है, सारी जुम्मा ही। वस्तु भगवान आत्मा, उसमें ज्ञान नूर, चैतन का नूर पूर्ण अंदर पड़ा है। ये परम परिणामी भाव से स्थित है, त्रिकाल निरुपाधि रहित है। ज्ञान स्वभाव आत्मा का त्रिकाल निरुपाधि रहित है। बराबर। उसमें से सबको जानने वाला केवल ज्ञान उपयोग प्रकट होता है, उसमें से केवल ज्ञान की दशा प्रकट होती है। इसलिए सहज ज्ञान उपयोग कारण है, केवल ज्ञान उपयोग कार्य है। नीचे भगवान आत्मा में सहज ज्ञान उपयोग टिकाव ज्ञान उपयोग जो पड़ा है वो कारण है, और केवल ज्ञान उपयोग कार्य है। अमुक कारण है कार्य। देखो तो કારણ કાર્ય જાણે એ બધું જણાવે છે ને ભાઈ, ચીજ વિલાસ બધા કારણ કાર્ય જાણે જૈન દર્શન का सब जाने। कारण कार्य ऐसा होने से सहज ज्ञान उपयोग को कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा जाता है, और केवल ज्ञान उपयोग को कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा जाता है। अरे આવી વ્યાખ્યા કે આ સન્મો નો ખાવા, આ વ્રત પાળવા, આ यात्रा करनी समेत भी करनी ठीक पड़े उसमें तो यार, उसमें तो राज की मनता हो तो पुण्य है। बराबर। धर्म है नहीं। शांति से जिसको आत्मा का वास्तविक तत्व है उसकी समझ करनी हो तो है। बराबर। बाकी तो वो ले चालो संसार अनादि का है तो चलते। बराबर। सहज ज्ञान देंगे ना अंदर, सहज ज्ञान। और विभाव ज्ञान उपयोग भी दो प्रकार का है, याद अंदर। सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग, मिथ्या विभाव ज्ञान उपयोग। केवल में विभाव ज्ञान उपयोग, सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग के चार भेद है। सुमति ज्ञान उपयोग, सूक्ष्म ज्ञान उपयोग, ये विभाव कहने में आता है। सम्यक ज्ञान माने जो अपूर्ण है ये अपेक्षा से उसको विभाव कहने में, वास्तविक पूर्णता नहीं माटे विभाव कहने में आता है। बराबर। समझ में आया? इंद्रिय पूर्ण नहीं तो विकंद्र कहते हैं ना, जैम ज्ञान पूर्ण नहीं तो उसको विभाव ज्ञान कहा। अब अगली दो गाथाओं में कहेंगे मिथ्या विभाव ज्ञान उपयोग के, केवल विभाव ज्ञान उपयोग के तीन भेद है। कुमति ज्ञान उपयोग, पुरुषार्थ उपयोग और विभंग। और 10वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मनेरा श्लोक कहते हैं विशति नोट की ने प्रवेश विशति गहरा ऊंडा विशति शब्द है धातु विशति
विशद 17मो कलश, 17मा कलश है ना ऊपर, 526 17 सब हमको हिंदी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी हिंदी आई तो हमारे 70 कहते हैं, 1 और 7 को 70 कहते हैं, उसको 70 कहते हैं, 7 और 0 उसको 70। अत सकल जिनोक्त ज्ञान भेदम प्रबुद्ध्या परिहरत परभाव स्वरूपे स्थितो स्वपदी विशति। 2 शब्द आखरा भारी, स्वपदी विशति, शीघ्रपणे अंदर प्रवेश कर। त्वराથી શ્રીમદ માગ્યો નહીં, ત્વરાથી, ત્વરાથી સજો, એમાં સપદીનો અર્થ ત્વરા છે। વિશતિ પ્રવેશ કર અંદર, સપદી વિશતિ યચ્છિત ચમત્કાર માત્રમ स्वभवती परम श्री कामिनी काम रूप। नीचा अर्थ उसका जिनेन्द्र कथी, नीचा अर्थ है जिनेन्द्र कथित वितराग परमेश्वर कहा हुआ है ना। जिनेन्द्र ने आज्ञा में क्या था ना, आज्ञा में ऐसा कहा, तो जिनेन्द्र कथित वितराग परमेश्वर पूर्ण परमात्मा, जिसकी दशा पूर्ण वितराग हो गई है, ये अंतर स्वभाव में एकाकार होकर वितराग स्वभाव है, चारित्र स्वभाव, उसका आश्रय करने से वितराग भाव भगवान को उत्पन्न हुआ। ऐसा जिनेन्द्र कथित समस्त ज्ञान के भेदों को जानकर, बड़ा ज्ञान भेदों ने जानी करना क्या, जो पुरुष परभाव का परिहार करके विकल्प आदि परभाव का लक्ष्य छोड़कर निस्वरूप में रहते हुए अपना ज्ञान स्वभाव भगवान निज स्वरूप में रहते हुए, अंदर में रहते हुए राग को छोड़कर और एक समय की पर्याय तरफ का भी लक्ष्य छोड़कर निज स्वरूप में रहते हुए अपना कायमी ध्रुव स्वरूप उसमें रहते हुए शीघ्र, ये स्वपदी नो है, स्वपदी એટલે शीघ्र અને પછી विशति, चैतन चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। विशति यच्चित चमत्कार मात्र, चैतन चमत्कार सृष्टि का ख्याल में नहीं, अंतर में भगवान चैतन चमत्कार, ऐसा अपना निज स्वभाव उसमें शीघ्रपणे जो आत्मा अंतर में गहराई में ऊंडे उतर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, उसको केवल ज्ञान हो जाता है। बराबर। जो बोल रहे
सम्यक दर्शन ज्ञान भी शुरुआत में धर्म की पहली दशा भी अंतर्मुख होकर होती है। नहीं तो पूर्ण की बात करना है ना। सम्यक दर्शन जो पहला धर्म की पहली सिद्धि, वो भी सम्यक दर्शन का कारण वो आत्मद्रव्य है। त्रिकाली ध्रुव आखा द्रव्य को, नहीं तो अंदर श्रद्धा गुण है, त्रिकाली श्रद्धा गुण है, परम परिणामी स्वभाव में स्थित ऐसा द्रव्य स्वभाव अंतर्मुख आश्रय करके सम्यक दर्शन होता है। वो समझ में आया? ये गुरु शास्त्र के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं, बराबर विकल्प रूप से जो गुरु शास्त्र की भक्ति था उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं। एक समय की पर्याय व्यक्त है, उसके आश्रय सम्यक दर्शन नहीं, बराबर। अहिया की अपेक्षा तो सम्यक दर्शन त्रिकाल श्रद्धा गुण जो परम परम स्वभाव में पड़ा है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। समझे? अरे नहीं तो सम्यक दर्शन नौ तो श्रद्धा करो, देव गुरु शास्त्री श्रद्धा सम्यक दर्शन। हैरान कितना क्या हाँ, करते करते जहर पीते पीते होगा अमृत का अंधकार। ऐसे कभी होता नहीं। लहसुन खाते खाते कस्तूर का डकर आता है, राग जहर है। कौन छोड़े कौन मुखे को ज्ञानी को भी आता है, आते हटाओ, जानने लायक है, साधन लायक नहीं। उसके कारण होता है अरे आपको तुम्हारा काम नहीं को कभी कबीर નું કોણ હતો ઘોડાભાઈ ના કબીર નો કોણ કબીર મોટી બોલતા હતા અધ્યાત્મ વાહ એના અર્થની વાત છે। ગોળ બજારમાં છે ને ગોળ ત્યાં ઉતર્યો ગોળ હતા ત્યાં બજારમાં ગોળ હતા ને કોકનું ત્યાં ઘોડાભાઈ ને કબીર गलत वेदी के नाम कोई मोटी जाए है मोटा महाराज वस्तु में कहीं नहीं पण हम मजा की बात करे बुरा भाई को प्रसंग होता आप जनेन्द्र कथित बात तो क्या दूसरे है भले अध्यात्म बात वस्तु जहाँ अंतर्मुख भगवान शक्ति का पिंड है, ये शक्ति का जहाँ स्पर्श किया नहीं था तो 3 बोल हो गया। द्रव्य वस्तु शक्तिवान, तो शक्तिवान एक, शक्ति अनंत, अनंत शक्ति के आश्रय से उत्पन्न हो रही पर्याय भी अनंत। ये बात सर्वज्ञ शिवाय जिनेन्द्र शिवाय चाहे है नहीं, बराबर समझ में आया? शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व देखो आ तत्व सुना कहू ने एक चैतन्य चमत्कार गुप्त चैतन्य चमत्कार सृष्टि न लक्ष्मी है नहीं। गुप्त चैतन्य चमत्कार सृष्टि न लक्ष्मी है नहीं, बराबर। भगवान आत्मा में गुप्त चमत्कार पर आए अंदर, बराबर। निदान पर आए अंदर शक्ति रूप गुप्त चमत्कार है। राज का माचन का संग निमित्त का माचन का एक समय की वर्तमान
अवस्था का महत्वपूर्ण दो चमत्कार आदि कहते हैं। चैतन चमत्कार, अंतर्मा चैतन चमत्कार स्वभाव भगवान उसमें शीघ्र प्रवेश करते हैं, करते हैं, पर्याय में से निकलकर ऊंडे ऊंडे ध्रुव में जाते हैं। जूता कला व्यवहार करना नहीं है, व्यवहार करो तो ऐसा होता ही नहीं। वस्तु का स्वभाव का भान होने में व्यवहार की अपेक्षा है नहीं। बराबर समझी? हाँ, दृष्टि छोड़ दे उसकी सब। गाड़ी निकलते तो विकार है, विकार का भक्त छोड़ दे, स्वभाव का लक्ष्य चैतन्य चमत्कार में घुस जा, गहरा ऊंडे उतर जा। देखो गहरा उतर जाता है, ऊंडा ऊंडे ऊंडे, पाताल का पत्ता लेने को अंदर जाते हैं हम कहते हैं। हाँ, अरे बातें सामड़ी नो एक बोलवाए हैं सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमेश्वर कहा मार्ग ऐसा है। बराबर शीघ्र चैतन चमत्कार मात्र प्रभु भगवान आत्मा क्यों ज्ञानी पर्यायी बात। चैतन चमत्कार मात्र भगवान आत्मा प्रभु ध्रुव स्वभाव, विनायक भाव, एक रूप भाव, सदृश भाव, नित्य भाव, अचल भाव, अभेद भाव ऊंडा होकर जाता है। अंदर में जा, गहरा ऊंड उतर जा, तेरे क्यों यहाँ प्राप्त होगा। ગોપુરુ પરમ શ્રી રૂપી કામિનીનો વલ્લભ થાય છે। બરાબર મુક્તિ સુંદરીનો પતિ થાય છે, એને મુક્તિ રૂપી દશા પ્રગટ થાય છે। जयपुर में आता है आज्ञा तुम्हारे कीधु कैसे बच्चे तो आई बात लोगों ने मुश्किल पड़े, झगड़ा विवाद उत्पन्न થાય। તમે તો બે જણા તમે જયપુર ના છો, તમે શા ના બોલો? मुझके नहीं लगी है सबको मिलनी चाहिए। जयपुर में आ पड़ी है ना, कहीं चिठिया नाम होता है, न्याय पंडित जी से पूछा है, ने ऐसा कहा है जयपुर में आप बात कैसी चले, कैसे माने, ऐसा लोगों को विरोध हो जाए। मानने वाले बहुत जो चमकने वाले हैं तो चमक चमकता रह जाते हैं, बुरे उनकी चमक निकल जाएगी। भक्ति बोलने वाला है ना। हाँ, अरे भगवान मारे तो प्रभु तेरा ऐसा है हो। इन काल के लोक में सर्वज्ञ परमेश्वर है कहा महाराज। हाँ, उन्होंने एक शब्द मुझको सुने क्या, श्री सपदी विशति यत तत्चित चमत्कार मात्रम। भगवान आत्मा अपना चित चमत्कार, उसमें सब अनंती 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 केवल ज्ञान तो ये उसमें उत्पन्न हो, ऐसा चित चमत्कार भगवान का है।
उसमें शीघ्र और विलंब छोड़कर वो विधवाएं कि पहला आचरण पचा एम नहीं एम कहते हैं। भाई थोड़ा सांभળી तो लो, सुनी तो लो, जने समझ तो लो, ये भी आई ना पाते। थोड़ा ही सुनना थोड़ा ही समझना। सपंदी में हमारे घर में हमारा उग्र एकदम धर्म आकर बचा के ऐसा नहीं। ये कंधे होते उसकी बात नहीं, होते होगा। पहले व्यवहार सुधारो, पीछे कर्म वो बात नहीं। वितराग मार्ग का सर्वज्ञ परमेश्वर वितरागता बताते हैं। बराबर फल की अपेक्षा रखे उतर आ गए। समझ में आया? वितराग धर्म है। वितराग धर्म नाम निर्दोष धर्म है। वीत नाम नहीं, राग को द्वेषे नहीं, कहीं नहीं है ऐसा मार्ग। कहते हैं भगवान तेरी दृष्टि पहले चीज चमत्कार में जानी चाहिए। शायद तरफ से दृष्टि उठाकर एक झूठ चैतन्य भगवान ऊपर तेरी दृष्टि का ध्येय झुकाव प्रलण होना चाहिए। समझ में आया? रात को बिल्कुल खत्म करने की बात। ये पुरुष जे कोई आत्मा ऐसा करेगा, ये पुरुष मुक्ति सुंदरी नो पति थे। बराबर मुक्ति निर्मोह क्रिया प्राप्त होगी। आ बात है भैया। जिन्होंने सवाल कर लिया मुक्ति का वो बताए हमारे। हमको केवल जन ऐसा हुआ है, आप विधि से हुआ है तो तुमको वाणी द्वारा कहते हैं आज्ञम में ऐसा कथन है, उससे विरुद्ध कथन हो आज्ञम नहीं। सारी बात भाई व्यवहार ठीक कही, व्यवहार ठीक ज्ञान कराया है। व्यवहार में होता है ऐसी चीज नहीं। ओहो, जिसको एक आत्मा चैतन्य चमत्कार की जो अपेक्षा है, दूसरी कोई अपेक्षा है नहीं। बराबर ऐसे वो मार्ग विचार का है। दस गाथा हो ये धन लुट रहे हैं। खूब धन लुट रहा किसी को लेना हो धन लुट रहा है, लेना हो तो ले। 11-12 गाथा, 10 गाथा हुई। निश्चित संपत्ति मिल गई है। तेरी संपत्ति तेरी पास कोई पूर्ण है, कहीं जाना ना। और 11 केवल इंदिरह्यम असहायम संसावनानंति समानी धर्म यते यावनानंद वैदुयम सन्नानं च वेयं मति सुरोगीत एवं पदम अन्नानं चीयपम
मर्याई भेदलो छे। नीचे हरिगीत नीचे इंद्रिय रहित सहाय केवल स्वाभाविक ज्ञान है। दोवी दिवी भाविक ज्ञान संगत और मिथ्या ज्ञान है। मति सुत अवधि मन पर्याय चार संज्ञ ज्ञान है। रुकुमति कुश्रुत कुवधि ये तीन भेद मिथ्या ज्ञान है। गाथा में ज्ञान के भेद कहे नीचे टीका है। जो उपाधि रही स्वरूप वाला होने से केवल है, केवल ज्ञान, टीका की बात नहीं है। केवल ज्ञान सकाल में मौ पर्याय प्रगट हुई। उपाधि रहित है, उपाधि नहीं है, माचे स्वभाव ज्ञान के तो होने से केवल है। आवरण रहित स्वरूप वाला एवं अकेला शुद्ध मिलावट रहित आवरण रहित स्वरूप वाला होने से क्रम रहित है। केवल ज्ञान में क्रम नहीं, एक पक्षी एक जानना था नहीं, इंद्री का सहाय नहीं और देश का आदि व्यवधान रहित है। आड नहीं, पर्दा नहीं, अंतर नहीं, अंतर नहीं, दूरी नहीं, विघ्न नहीं। केवल ज्ञान में कोई अंतर पर्दा पड़ता है। हाँ ऐसा होता है। क्रम नहीं, इंद्रिय की सहाय नहीं, इसलिए इंद्रिय रहित है। देश कालादि व्यवधान रहित है कि इतना क्षेत्र में जाना, निचला क्षेत्र में न जाना, ऐसा तो उसमें है। तीन काल, तीन लोक, अनंत लोकालोक ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञान जानना। एक एक वस्तु में व्याप्त नहीं होता, इसलिए असहाय है। पहली वो चीज जाने, પછી दूसरी जाने, साथ केवल ज्ञान में एक समय में तीन काल, तीन लोग एक समय में जानते हैं। बराबर वो समझ में आया। समस्त वस्तु में व्याप्त होता है, इसलिए असहाय। केवल ज्ञान में कोई चीज बाकी तरण काल तरण लोक की पर्याय जहाँ जहाँ होती है, जहाँ जहाँ निमित्त के सारे साथ एक समय में जानने आता है। बराबर निमित्त की बात निमित्त की जो निमित्त होता है ज्ञान। जो समय जो पर्याय होती है उसको जाना, वो समय निमित्त कौन है वो जाना। भगवान का ज्ञान में सब आ गया है, कोई बाकी है नहीं। नमो पालन करे पर केवल ज्ञान किसको कहते खबर नहीं। यह कार्य स्वभाव ज्ञान है। देखो उसका नाम कार्य स्वभाव ज्ञान, केवल ज्ञान है ना। कारण ज्ञान भी वैसा ही है। देखो अंदर ज्ञान स्वभाव टिका, ये भी ऐसा ही है। बराबर कैसे निज परमात्मा में विद्यमान सहज दर्शन क्या कहते हैं। देखो अंतर में ज्ञान स्वभाव जो पड़ा है, गुण ज्ञान ध्रुव, ये अंतर में विद्यमान सहज दर्शन, त्रिकाली दर्शन, त्रिकाली चारित्र, अंदर त्रिकाली वितरागता, सहज आनंद, त्रिकाली आनंद और शब्द पड़ा है पर्याय बिना बनाना। स्वाभाविक दर्शन, स्वाभाविक चारित्र, स्वाभाविक आनंद में स्वाभाविक परम चित्त शक्ति रूप वीर्य, परम चित्त शक्ति रूप निज कारण समय सार के अपना निज कारण समय सार को स्वरूप को युगपत जानने में समर्थ। अंतर का ज्ञान सबको जानने में, अपना गुण सबको जानने में समर्थ है। बराबर
ज्ञान स्वभाव अपनी अनंत शक्तियां हैं, सबको जाने में समर्थ है। क्या समझ लीधा परम चित्त शक्ति ज्ञान नहीं हो जाए नहीं जाने से ज्ञान अपनी चित्त शक्ति को जानते हैं, सुख को, चारित्र दर्शन को। ये निज कारण समय का, देखो अपना कारण समय का, ध्रुव स्वभाव के निज कारण समय का बराबर। भागवत शास्त्र है जैन का, भागवत शास्त्र है वो भागवत शास्त्र कहते हैं वो आगे कैसे भागवत शास्त्र भगवान का कहा हुआ, भगवान होने की शक्ति वाला बताने वाला भागवत शास्त्र इस प्रकार शुद्ध ज्ञान का स्वरूप क्या है? शुद्ध ज्ञान में कार्य અને કારણ બેની વ્યાખ્યા કરી વિશેષ છે। અમાર વચન ગુરુદેવ